नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैदिक एंड वास्तु विद विभोर में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके रीजंस, जिसकी रेमेडीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को आज बहुत लोग फेस कर रहे हैं। इंसोम्निया, जिसको हम स्लीप डिसऑर्डर भी बोलते हैं और हिंदी में हम जिसको अनिद्रा बोलते हैं। रात भर नींद ना आना या फिर रात के 3, 4, 5 बजे नींद आना, हमें पता है जबकि कि हमें सुबह 6, 7 बजे उठना है, ऑफिस जाना है, फिर भी हम रात के 3, 4 बजे तक नहीं सो पा रहे हैं। या फिर हम पूरी रात सो रहे हैं, आराम से 6, 7, 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, थकान महसूस हो रही है, लेथार्जी है बॉडी में। इसको हम बोलते हैं इंसोम्निया, अनिद्रा। देखिए, मैं मानता हूं कि आजकल जो हमारी लाइफस्टाइल है वो इसके पीछे का एक बहुत ही बड़ा कारण है, लेकिन साथ के साथ हमारी कुंडली के अंदर, हमारे बर्थ चार्ट के अंदर भी इंसोम्निया, अनिद्रा बहुत ही क्लियरली विजिबल है। कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, कुछ ऐसे हाउसेस हैं जो इसके पीछे मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आइए इसके रीजंस जानते हैं, इसकी रेमेडीज जानते हैं। बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप भी इसको समझने की कोशिश करिए। उसके बाद हम इसकी रेमेडीज डिस्कस करते हैं। उसके पहले हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके साथ आगे बढ़ना है और भी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स आपके साथ जल्दी जल्दी लेके आनी है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंसोम्निया के रीजन से, अनिद्रा की वजह से। देखिए, चंद्रमा पहला ऐसा प्लैनेट है, सबसे मेजर प्लैनेट है जो आपकी इंसोम्निया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सबसे मेजरली रिस्पॉन्सिबल जो है वो चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है, हमारी नींद को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर चंद्रमा अशुभ अवस्था में है, मैलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर है, तो नींद की प्रॉब्लम जरूर आएगी। उसके अलावा बुध, मर्क्यूरी और मंगल, मार्स भी नींद के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। हाउसेस जो रिप्रेजेंट करते हैं आपकी नींद को, वो है फर्स्ट, फिफ्थ और ट्वेल्थ। ट्वेल्थ हाउस सबसे मेजर है, इसमें फिफ्थ का बहुत ही कम रोल है, लेकिन ट्वेल्थ हाउस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी नींद के अंदर। और फर्स्ट हाउस इसलिए आता है इसके अंदर क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को, हमारे थॉट्स को दर्शाता है, हमारे माइंड को दर्शाता है। इसलिए फर्स्ट हाउस का भी यहाँ पे रोल आता है। अब इसके रीजन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ट्वेल्थ हाउस देखिए। अगर ट्वेल्थ हाउस पे अशुभ ग्रह विराजमान है, जैसे शनि, राहु, केतु, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको नींद की वजह से आएंगी। या फिर जो ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, वो अशुभ अवस्था में हैं, जैसे नीच के होके या वक्री होके बैठे हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम्स नींद की आएंगी। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो आता है इंसोम्निया, अनिद्रा के लिए, वो है चंद्रमा। ध्यान से समझिए, चंद्रमा का अशुभ अवस्था में होना। कैसे होना? या तो चंद्रमा शनि के साथ बैठे हैं, या फिर शनि की राशि में बैठे हैं, या फिर शनि की तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि उन पर पड़ रही है। सेम विद राहु। अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं या केतु के साथ बैठे हैं, या फिर राहु केतु चंद्रमा के घर में आके बैठ गए, या फिर चंद्रमा खुद जो हैं 8वें या फिर 12वें घर में जाके बैठ गए हैं, 8th हाउस या 12th हाउस में जाके बैठ गए हैं, तो यहाँ पे नींद की प्रॉब्लम आएगी। 3 कारण हैं जो चंद्रमा को अशुभ अवस्था में डालते हैं, वो है या तो शनि, राहु केतु की दृष्टि और शनि की दृष्टि, इनके साथ बैठना, और या फिर चंद्रमा का 8वें या फिर 12वें घर में जाकर बैठ जाना। ठीक है। साथ के साथ फिफ्थ हाउस को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर राहु, चंद्रमा और वीनस, शुक्र 5वें घर में जाके बैठ जाते हैं, तो ये इंसान को बड़ा आर्टिस्टिक बनाते हैं, बहुत आर्टिस्टिक नेचर देते हैं, जिसकी वजह से वो रात भर नहीं सो पाता है। रात भर अपने आर्ट में, अपनी क्रिएटिव टेक्नोलॉजी में, क्रिएटिविटी में मग्न रहता है, नई नई चीज़ों को इजाद करता रहता है, अपने आर्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाने का जरिया ढूंढता रहता है। चाहे पेंटर हो, चाहे एक आर्टिस्ट हो, चाहे डांसर हो, एक्टर हो, सिंगर हो, रात भर रियाज करेंगे, रात भर प्रैक्टिस करेंगे, और रात भर प्रैक्टिस करने की वजह से इनको नींद की प्रॉब्लम आएगी। फिफ्थ हाउस का सिर्फ इतना सा रोल है। उसके बाद मंगल कैसे रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, मंगल जो है वो आपको बॉडी में रेस्टलेसनेस देता है, भगाएगा इधर उधर। बार बार अगर मंगल की प्रॉब्लम है आपके चार्ट में, तो बार बार वो आपको करवटें बदलवाएगा, जिसकी वजह से आप रात भर
सो नहीं पाएंगे। उसके बाद बुध, मर्क्यूरी। देखिए मर्क्यूरी आपके थॉट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं। तो अगर मर्क्यूरी अगर आपके चार्ट के अंदर पीड़ित है या 12th हाउस में जाके बैठ गए तो रात भर बुरे सपने आएंगे, बुरे थॉट्स आएंगे, जिसकी वजह से आप सो नहीं पाएंगे। आप सोने जा रहे होंगे, आंख बंद करेंगे और कोई ना कोई बुरे विचार आना शुरू हो जाएंगे। सो भी जाएंगे अगर तो बुरे सपनों की वजह से उठ जाएंगे। तो इस वजह से मर्क्यूरी भी रिस्पॉन्सिबल है आपकी नींद के लिए। अब एक छोटी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, भरणी नक्षत्र, ये बहुत डीप की बात है और जो ज्योतिष के बारे में इतना समझते नहीं है उनके बारे में नहीं है, उनके लिए नहीं है। लेकिन जो ज्योतिषी को थोड़ा समझते हैं वो ये भी समझिए कि जो भरणी नक्षत्र है वो भी नींद का कारक है। कैसे? अगर शनि, राहु, केतु भरणी नक्षत्र में हैं तो भी आपको नींद की प्रॉब्लम आएगी। तो ये थे सारे रीजंस जिसकी वजह से आपको इंसोम्निया या अनिद्रा होने का खतरा रहेगा। अब जल्दी से समझ लेते हैं फटाफट इनकी रेमेडीज, क्योंकि उपाय जो हैं वो बहुत ही अचूक हैं और डेली लाइफ के हैं। तो आप इनको अपनी हैबिट में डालिए और आपको रिलीफ मिलना शुरू पहले ही दिन से हो जाएगा। सबसे पहला उपाय क्या करना है? चांदी के ग्लास से पानी पीना शुरू करना है। अगर दिन भर चांदी के ग्लास से पानी नहीं पी सकते हैं तो एटलीस्ट रात को सोने से पहले चांदी के ग्लास में पानी जरूर पिए। देखिए चांदी के ग्लास में पानी पीना आपके मून को स्ट्रांग बनाएगा, आपके चंद्रमा को मजबूत बनाएगा, साथ ही साथ राहु की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं उनको भी शांत करेगा। दूसरी चीज क्या करनी है? आपको कुछ जौ के दाने लेने हैं और अपनी पिलो के नीचे, अपने तकिए के नीचे रख देने हैं सोने से पहले, और एक ग्लास लेना है पानी का भरा भर के, उसको अपने सिर के पास सिरहाने आपको रख देना है। इस ग्लास से आपको पानी नहीं पीना है, इस बात का ध्यान रखा जाए। सुबह उठ के उन जौ के दाने को आप अपनी बालकनी में या कहीं भी एक बर्ड फीडर लगा लीजिए, बर्ड फीडर जहाँ जिससे आप पक्षियों को खाना देते हैं, उन जौ के दानों को आप उन बर्ड फीडर में डाल दीजिए और उस पानी को भी आप पक्षियों के लिए बाहर रख दीजिए। अगर बालकनी नहीं है आपके घर में या फिर छत पे ये चीज़ नहीं हो सकती है तो कहीं भी अगर आसपास जहाँ कबूतरों को दाना दिया जाता है या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ से चिड़ियाँ अक्सर पानी पीती है तो वहाँ पे जाके उन्हें डाल दीजिए। तीसरी चीज़ क्या करनी है हमें? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। देखिए अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था है कि एक बेडरूम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर है और आप अपना बेडरूम चेंज कर सकते हैं तो सबसे पहला काम तो आपको अपना बेडरूम चेंज करना है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाले बेडरूम में आपको जाके सोना है। अगर नॉर्थ वेस्ट वाला बेडरूम अवेलेबल नहीं है या फिर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में ही बेडरूम नहीं है तो आप अपना जो बेड है वो आपके ही रूम के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के अंदर लगा दीजिए। इतना तो आपको करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके बेड के ऊपर आप 2 से 3 पिकॉक फेदर्स यानी मोर के पंख भी लगाइए। तो जो आपकी जो राहु की नेगेटिव एनर्जीज है जो आपको सोने नहीं दे रही है रात भर या फिर एडिक्शन करवा रही है, फोन का एडिक्शन करवा रही है, क्योंकि राहु किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? राहु बेसिकली टेक्नोलॉजी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और देखा जाए इंसोम्निया से अगर हम रिलेट करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल एडिक्शंस की वजह से जो नींद नहीं आती, रात भर फोन चला रहे हैं आप, वीडियो गेम खेल रहे हैं, पबजी चल रहा है आजकल मार्केट में, वो खेल रहे हैं, या फिर रात भर चैटिंग में लगे हुए हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर ऑफिस का ही काम कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो भी यहाँ पे ये राहु रिप्रेजेंट कर रहा है और ये उसकी वजह से ही प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जो पिकॉक फेदर्स हैं वो राहु को यहाँ पे शांत करेंगे। फिर क्या करना है आपको? अनुलोम विलोम करके सोना है। देखिए मेडिटेशन में हर किसी को हर किसी को रिकमेंड करता हूँ, लेकिन जिसको इंसोम्निया होता है उसको मैं खास करके अनुलोम विलोम रिकमेंड करता हूँ, वो भी रात को सोने से पहले। तो आपको रात को सोने से पहले भले ही 2 से 5 मिनट करिए लेकिन अनुलोम विलोम करके सोइए। अब आपको अपने रूम में क्या लगाना है इस बात का ध्यान रखिए। 3 पौधे बता रहा हूँ, जैस्मिन, मोगरे का पौधा, लैवेंडर और तीसरा पौधा है पीस लिली। ये तीनों फ्लावर्स हैं, ये तीनों प्लांट्स हैं जो आपको अपने रूम में लगाने हैं। अगर आप अपने रूम में इनको लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज कम से कम ये करिए कि आप रात को सोने से पहले कुछ फ्लावर्स लेके, जैसे कहीं भी आप नीचे जाएंगे तो आपको एक फ्लारिस्ट की शॉप पे एक जैस्मिन के पौधे फूल मिल जाएंगे, मोगरे के फूल मिल जाएंगे, या फिर आस पड़ोस में भी मोगरे के फूल मिल जाते हैं। उनको आप तोड़ लाइए और अपने एक कटोरी में, एक बाउल में रख के आप अपने सिरहाने रख दीजिए।
इतना सा करिए। लेकिन बेस्ट है कि अगर आप जैस्मिन, लैवेंडर या फिर पीस लिली इन तीनों में से कोई भी पौधा अपने रूम में लगा सकें तो। उसके अलावा चंदन की माइल्ड फ्रेग्रेंस, बहुत ही हल्की हल्की सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस अपने रूम में हमेशा रखिए। ये आप एक रूम फ्रेशनर के तौर पे भी रख सकते हैं, या फिर आप रीड डिफ्यूज़र जो आते हैं उनके तौर पे भी रख सकते हैं, या फिर आप अपने पिलो पे थोड़ा सा जो सैंडलवुड का एसेंशियल ऑयल आता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो जो सैंडलवुड है वो भी राहु की एनर्जीज को सबड्यू करता है। ये जो भी मैं आपको रेमेडीज बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं चंद्रमा से, राहु से और शनि से रिलेट करती है और आपके जन्म कुंडली में इनको सबड्यू करती है और चंद्रमा को स्ट्रांग बनाती है। अब आपको क्या नहीं करना है, देखिए। सबसे पहले तो अपने कमरे में डार्क कलर का पेंट कभी मत कराइए। दूसरा, अपने घर में जो भी आपके लीकिंग टैप्स हैं, कोई नल अगर बह रहा है या फिर आपके कमरे के अंदर बड़ी क्लॉक्स हैं, बड़ी घड़ियां हैं, उन्हें हटाइए। लीकिंग टैप को सही कराना है क्योंकि वो चंद्रमा को और स्ट्रांग बना रहा है। और जो बड़ी घड़ियां हैं आपके दीवार पे लगी हुई, उन्हें भी हटाइए और एक मीडियम साइज की घड़ी वहां पे लगाइए। उसके अलावा क्या नहीं करना है, कुमकुम या फिर किसी भी प्रकार का टीका लगाकर आपको नहीं सोना है, या फिर किसी भी तरीके का फूल अगर आपने लगा रखा है, आज पार्टी से आए हैं या फिर किसी सेरेमनी से आए हैं और आपने फूल लगा रखा है अपने बालों में, तो फूल को हटाकर पत्तियों को झाड़क कर सोइए और टीके को हटाकर सोइए। तीसरी और आखिरी चीज जो आपको नहीं करनी और जो मुझे पता है यहाँ पे मेजरली लोग करते हैं, वो है फोन को अपने सिरहाने रख के सोना। फोन को राहु दर्शाता है, तो उस राहु को अपने से दूर करिए। एटलीस्ट बहुत दूर नहीं कर सकते हैं तो अपने पैरों के पास रख दीजिए, या फिर अगर बेड साइड टेबल पे रखना है तो बेड साइड टेबल थोड़ा दूर रखिए, लेकिन प्लीज उस फोन को अपने से दूर रख के सोइए। ये सिर्फ इंसोम्निया, अनिद्रा को इनवाइट नहीं कर रहा है, लेकिन ये आपकी ब्रेन की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को भी आने वाले टाइम में इनवाइट करेगा। तो इसलिए फोन को हमेशा अपने से दूर रख के सोइए। रेमेडीज जो मैंने बताई है ये सारी डेली लाइफ की रेमेडीज है, आपको एक बार करनी है। जैसे जैस्मिन का पौधा लगाना या कोई भी पौधा लगाना, ये एक बार का काम है और बाकी सारी रेमेडीज को आप अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहले दिन से आपको रिजल्ट इसके मिल जाएंगे। तो चलिए आप रेमेडीज फॉलो करिए और अगर रिजल्ट मिलता है तो कॉमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लोगों के साथ की आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।